अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो चलिए जी, रमज़ान ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी से महीना गुजर रहा है। हम लोग चलते हैं अब ईद के लिए कुछ तैयारियां शुरू करते हैं। रमज़ान तो अब जा चुका है, बस थोड़े से दिन रह गए हैं, 3-4 दिन रह गए हैं और मुझे इन 3-4 दिन के लिए भी थोड़ी सी तैयारियां करनी है। तो मैं फटाफट से सुबह का आगाज़ इस तरह हुआ कि बच्चों को छोड़ने के बाद ना मैं सीधा आ गई थी एलडी पे। और सुबह सुबह मेरे आने का मकसद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आई थी जी ये एग्स लेने के लिए, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ ना एग्स लेने के लिए तो मुझे तो एग्स मिलते ही नहीं है, क्योंकि आजकल यहाँ पे जो है एग्स की बहुत शॉर्टेज हो जाती है और बहुत ही कम ऐसा होता है कि एग्स जो है वो मिल जाएं। तो बस सुबह सुबह बच्चों को ड्रॉप करके ना मैंने यहाँ देखा ना मैंने वहाँ देखा, सीधा गाड़ी को स्टॉप किया एलडी के आगे। यहाँ पे एग्स जो है वो एक ही बार में मैं 3 क्रेट पड़े थे, मैंने सोचा तीनों इकट्ठे ही उठा लेती हूँ। अच्छा, मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप कौन से बीड्स यूज़ करती हैं। मैंने जो बीड्स यूज़ किए थे वो एलडी के थे। यहाँ पे ना एलडी पे आजकल फ्लफ़ी के बीड्स भी आए हुए हैं, इनकी बहुत अच्छी खुशबू है। जो लॉन्ड्री लिक्विड्स हैं उनके ऊपर भी ऑफ लगा हुआ था। यहाँ पे मैं देख रही थी इनके स्पेशल्स भी काफ़ी अच्छे आए हुए थे। एलडी पे हफ्ते में 2 बार स्पेशल्स आते हैं, तो इस बार के स्पेशल्स जो थे उनमें क्लीनिंग प्रोडक्ट्स थी, फिनिश की टैबलेट्स थी, कुछ शैम्पूज थे और इस तरह की चीज़ें थी। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ स्क्रब डैडी, ये हैंडल के साथ आया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें थी। हमें कुछ 3-4 गिनी चुनी चीज़ें यहाँ से पिक करनी थी और वो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं जो अगर शाम में आओ तो मिलती नहीं है। तो फटाफट से सबसे पहले एग्स लेने के बाद मैं आपको वो भी दिखा दूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, ये वो वाली हैं। और यहाँ से हमने डिग्रीज़र लेना था और साथ में जो है इसका जो है स्टेन रिमूवर जो है लिक्विड वो लेना था। तो ये लेने के बाद जो है मैं आ गई थी और दोबारा से मैं यहाँ पे देख रही हूँ स्पेशल्स, क्योंकि स्पेशल्स में ना बेडिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई हैं और इनकी बेडिंग की प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। दैट्स वाई मैं चेक कर रही थी कि कैसी बेडिंग प्रोडक्ट्स आई हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे ओमो की टैबलेट्स आई हुई थी और ये टैबलेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं लॉन्ड्री के लिए। और यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राइज़ चेक कर रही हूँ कि आजकल बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ बड़े शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो मैं उठा लेती हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे का पूरा फ्रीज़र में सब कुछ इंटैक्ट है सुबह सुबह, लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल खाली है, बिल्कुल फिल ही नहीं हुआ हुआ। और ये सुबह 9 बजे की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ भी कई बार मुझे नहीं मिलते। और यहाँ पे पूरा फ्रीज़र जो है ना मैंने चेक कर लिया, लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो नहीं है, बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है। और इसके बाद हमारा जो शॉपिंग है वो हो गई है जी कंप्लीट। अब जो अपने एग्स वगैरह जो मैंने ले लिए हैं इकट्ठे, क्योंकि मुझे ईद के दिनों में भी चाहिए और अगले 3-4 दिनों में, तो मैं वो लेके आ गई हूँ यहाँ पे अपनी स्कैन करने के लिए। तो बस जी यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपनी स्कैन की हैं और इसके बाद मैं चल रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। लेकिन मेरा जो काम है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ये कोई चंद 4 चीज़ें जो थी वो मैंने लेनी थी और लेके सीधा मैं गाड़ी की तरफ आई। तो मेरा काम जो है वो यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ, बल्कि मुझे जाना है जी नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। और मेरा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है कोर्डिना फार्म्स। यहाँ से मैं सीधा जाऊँगी कोर्डिना फार्म्स। सुबह सुबह आज मैं इतनी एनर्जेटिक थी क्योंकि ये सारे काम मेरे करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही काम मुकाओ और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। ये है जी मेरा सेकंड स्टॉप कोर्डिना फैक्ट्री आउटलेट। यहाँ से मिलती हैं जी हलाल चिकन के जो है, अगर आप कट्स लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। मैं जो है नॉर्मल चिकन करी पीसेस वो तो नॉर्मल शॉप से लेती हूँ, लेकिन बोनलेस चिकन के लिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। इसके अलावा स्टेगल्स की भी एक शॉप है, यहाँ पे मैं पहुँची हूँ और मेरे पास आज कॉइन नहीं था और उसका नुकसान ये हुआ कि मैं ट्रॉली नहीं ले सकती थी, बास्केट मैंने ली। और यहाँ पे जितने भी डील्स लगी हुई थी सबसे पहले तो इनको सबको मैंने रिव्यू किया कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है मुझे चाहिए हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ डील्स जो थी वो बहुत अच्छी लगी हुई थी और कुछ डील्स जो थी वो बस ऐसे ही थी। एक्चुअली होता ये है कि ये फैक्ट्री आउटलेट है, यहाँ पे आप रोज़ के रोज़ डील्स लगती हैं, डिफरेंट डील्स होती हैं। तो यू नेवर नो कि आप एक दिन गए हैं तो क्या डील होगी और नेक्स्ट डे जाएंगे तो फिर शायद कौन सी डील आपको मिलेगी। तो मैं जब गई थी, जो ऑन स्पॉट आपके पास डील्स होती हैं ना, बस आपने उसी में से डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स भी थी और उसके अलावा जो इनकी मैरिनेटेड चिकन होता है उसके ऊपर भी डील्स होती हैं, लेकिन आज कोई ख़ास डील्स नहीं थी उसके ऊपर। तो मैंने अपना बोनलेस चिकन वगैरह ले लिया है, क्योंकि मुझे जो है अगले दिनों में इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। मैंने 2 इफ्तार किए हैं बड़े बड़े, तो उसके बाद जो है मेरे घर में चिकन जो है वो ख़त्म हो गया था, बोनलेस चिकन भी, और बहुत सारी चीज़ें। मेरी फ्रिज जो है ना बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। चलें जी थर्ड स्टॉप पे आते हैं, वहीं से गाड़ी निकाली, सीधा मैं आ गई हूँ बनिंग वेयर हाउस।
बहुत लंबे टाइम से ना ये वो वाले काम है जो मैंने सोच के रखे हुए थे कि ये मैंने करने हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज जब मैं सुबह सुबह निकली हूँ ना, तो मैंने कहा आज सारे काम घर के बाहर के ख़त्म करके ही मैं घर आऊँगी। और घर से मैं ऐसा कुछ भी सोच के नहीं निकली थी, बस बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने गई थी मैं। और अक्सर मेरे हस्बैंड भी जाया करते हैं, आज वो नहीं गए थे तो आज मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने कहा चलो जी सारे काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। मैं आई हूँ यहाँ पे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की जो आयल है उसके अंदर, क्योंकि इनकी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं। बहुत सारी कंपनी की यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुई भी होती हैं। मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से लेने आई थी, दैट्स वाई मैं सीधा यहीं पे आ गई हूँ। और मैं ढूंढ रही थी जी मैजिक इरेजर्स। और मैजिक इरेजर्स जो है ना वो आपको के मार्ट से और बाकी जगहों से भी मिल जाते हैं, लेकिन बनिंग्स की एक ख़ास बात है, यहाँ से मिलते हैं बहुत बड़े बड़े मैजिक इरेजर्स और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। एक ही जो क्लीनिंग मैजिक इरेजर होता है ना वो काफ़ी होता है दीवारों के लिए, तो ये इतनी बड़ी लेंथ का होता है, दैट्स वाई इसकी विड्थ और लेंथ बहुत मुझे अच्छी लगती है। दैट्स वाई मैं जो है बनिंग से आके ये वाले मैजिक इरेजर्स मैंने पिक किए थे। और कोई लंबा चौड़ा मेरा काम नहीं था, बस जी इनको मैंने उठाया सीधा डाला है जी मैंने गाड़ी के अंदर। और आपको मैं दिखाती हूँ कितना सामान टोटल मैंने लिया होगा। आप देखें ये जी 4-5 चीज़ें, इसके अलावा ये 2 बनिंग्स हैं। तो मेरा तकरीबन 3 घंटे लगे इन 3-4 कामों को करते हुए। 3 डिफरेंट शॉप पे गई हूँ और रोज़े में इतना मुझे टाइम लगा है। घर आके जी मैं कर रही हूँ स्टैकिंग अपने एग्स की, क्योंकि जो है ना यहाँ पे मैं जो है एक ही बार जो है बल्क में एग्स ले आती हूँ। क्योंकि मेरे घर में आपको जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि हर रोज़ ब्रेकफास्ट में एग होना इज़ अ मस्ट। तो मैं जो है बहुत सारे एग्स जो है इकट्ठे ही ले आती हूँ। और जब एग्स नहीं मिलते तब मुझे बहुत टेंशन होती है, क्योंकि कुछ और नहीं खाते वो एग्स, बहुत शौक से मेरे बच्चे भी खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, हमारी फैमिली एग्स बहुत ज़्यादा, हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इन सबको स्टॉक कर दिया है। हेलो, यस, जी आप इस पे साइन कर दें, ये डिलीट करके आप कर दें। ये क्या? ये आ गए हमारे रोबो वैक्यूम। ओपन दैट। only okay। 2-3 घंटे के बाद घर आके पहुंची हूँ। अभी चीज़ें संभाल ही रही थी कि इतने देर में डोरबेल हुई और हमारा जो पार्सल है वो आ गया। हमारी जो मशीन सर्विस होने के लिए गई हुई थी ना, हमारी काम वाली लौट आई है और मैं बड़ी खुश हूँ। काम वाली के आने पे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो खैर इसको लगाते हैं चार्जिंग पे और आज करते हैं जी अपने काम किचन के। चिकन अब मैं ले आई हूँ और अब उस चिकन को किचन में ला के अब लगाते हैं मसाला, क्योंकि मैं मसाले वगैरह लगा के रखती हूँ। चिकन मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो यहाँ पर मैं एक मसाला लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो है वो ले लिया है नमक, उसके अलावा मैंने ले लिया हल्दी। ये बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस हैं। इसका आप किसी भी तरह के चिकन को ना ये वाले स्पाइसेस लगा के अपनी फ्रिज में रख सकते हैं, हर वक्त आप रेडी रहेंगे। अगर कोई भी मेहमान आता है या फिर आपको अचानक से कुछ बनाना पड़ता है तो बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है जी लाल मिर्च और मैं बल्क क्वान्टिटी में मसाला लगाऊंगी, दैट्स वाई थोड़ी सी क्वान्टिटी मैं मसालों की भी थोड़ी सी तेज़ रख रही हूँ। यहाँ पे नमक भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, हल्दी भी ज़्यादा ली है, सुरख मिर्चें भी ज़्यादा ली हैं। इसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर एंड ब्लैक पेपर। बस ये ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा तंदूरी मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि ये मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो है ये ऐड करने के बाद जो है बाकी के स्पाइसेस तो हमने घर वाले ही ऐड किए हैं। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे और एंड पे जो है इसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट ऐड करने के बाद जो है हम इसमें जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। पहले तो मेरी दिल था कि मैं थोड़ा से चिकन को जो है ये वाला मसाला लगाऊं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी नीयत जो है वो चेंज हो गई और मैंने थोड़े से ज़्यादा इसको डबल कर लिया। और अब जब डबल कर लिया तो फिर मैं ऊपर की साइड पे भी मसाला डाल रही हूँ। तो आप लोग मुझे देखकर ये काम ना कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपका हाथ सेट होना चाहिए मसालों के ऊपर, और मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा सेट है। दैट्स वाई मुझे पता था कि कितने मसाले कितने मैंने ऊपर से डालने हैं। तो ये तकरीबन 2-2.5 किलो बोनलेस चिकन जो है इसको मैं लगा रही हूँ मसाला, और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है। जैसे ही मैं चिकन लेके आई थी मैं इसको संभाल रही थी, तो मैंने सोचा इसको मसाला लगा के जो है मैं संभाल देती हूँ, क्योंकि ये जो चिकन है ना पिज़्ज़ाज वगैरह, शॉर्माज और इस तरह की चीज़ें बनाने के बहुत काम आता है। तो आज मेरा प्लान भी इसी तरह का कुछ बन गया है। मैंने ले लिया पैन में ऑयल और ये जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था ना, इसको मैंने 10 मिनट ही मैरिनेट किया है। साथ ही जो है मैं इसको पैन के अंदर डाल रही
रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ चिकन पिज़्ज़ा। आज मैंने इसको क्यूब की शेप में नहीं काटा, बल्कि मैंने जो है इसको मसाला लगा के चिकन ब्रेस्ट फिले को ऐसे ही जो है स्टीम होने के लिए रख दिया है। इसके बाद जो है अब जो चिकन वगैरह मैंने अभी क्लियर किया था, जो मैंने वॉश करके रखा है, उसको आप संभाल लेंगे क्योंकि मेरा महीने में एक बार चक्कर लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी मैंने चिकन को मसाला लगाया ना, इसके बाद क्लिंग रैप के अंदर जितने पीसेस एक वक्त में मुझे चाहिए होते हैं उतने पीसेस का जो है मैं मसाला जो है लगा हुए चिकन को जो है मैं सेव करती जा रही हूँ, क्लिंग रैप के अंदर उसको फोल्ड करती जा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि जितना भी आपको चाहिए हो आप एयर फ्रायर में एक ही वक्त में डालकर जो है उसको बना सकते हैं, और फ़ौरन से अगर आपने कोई चीज़ बनानी है तो आप वो फ़ौरन उसी टाइम बना सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है और इस तरह से बस मैंने इसको थोड़ा सा मैनेज किया था। ये वो वाले काम है, मैं चाह रही थी ईद से पहले पहले मेरे ये वाले काम ख़त्म हो जाएं, और भी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ इन दिनों में, बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और उनकी भी साथ साथ क्लीनिंग भी चल रही है, साथ साथ ईद की तैयारियां भी चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है आजकल। तो इसी वजह से मेरे व्लॉग्स भी आजकल बहुत लेट आ रहे हैं और कुछ व्लॉग्स मैं डाल भी नहीं रही हूँ। तो ये जी मेरी तैयारियां हो गई हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट रमज़ान के आखिरी डेज़ की, और आखिरी दिन मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी तैयारियां मैं क्यों कर रही थी। तो बस ये इसको रखेंगे हम फ्रिज के अंदर, जितनी देर हमारा चिकन स्टीम होता है उतनी देर में हम पिज़्ज़ा डो वगैरह रेडी करते हैं। उसकी वीडियो मेरे से समहाउ मिस हो गई है, तो ये शाम के टाइम बस जी थोड़ी मैंने थकावट उतारी। उसके बाद ये शाम के टाइम मैं कर रही थी पिज़्ज़ा बेक। 2 पिज़्ज़ाज मैंने एक ही वक्त में लगाए हैं और ये हमारा बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया। आज इफ्तार में और कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल हमारा मेन्यू था, वो था चिकन पिज़्ज़ा, और ये इस तरह से मैंने पिज़्ज़ा बनाया था और ये बहुत मज़े का बना था। Already done the crust, which I can't do because only mamas can do that. Are you happy? I made pizza today. Yeah. मज़ा आएगा, समझ आएगा मज़ा। I didn't even know till now what you were making. I saw you were making like lasagna, कुछ ऐसे शैसे, और अभी मैं अंदर आके मैंने देखा आप तो पिज्जा बना रही हो। तो आप खुश हुए हो? हाँ खुश हूँ। That's good. Of course. अब मैं नो पूरा इसको काटते हैं, पहले इसको पूरा काटते हैं एट टू थ्रू द एंड। oh through the end. यस, पहले इसको पूरा काटते हैं, पूरा। यस, गुड जॉब। देखा कैसा क्रंची बना है, मजे का। अभी बस 10 मिनट रह गए हैं इफ्तारी में। But it's a bit wavy, so you can do. ये हमारा सेकंड पिज़्ज़ा, फर्स्ट पिज़्ज़ा को हम लोगों ने कर लिया कट, बस इफ्तारी में रह गए हैं 4 से 5 मिनट, बस इसको कट करेंगे। आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा ये राइस हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। इसकी टॉपिंग चेक करें, बहुत ज़बरदस्त ये लग रहा है। आप इफ्तारी में खाएंगे तो पता चलेगा कि आज पिज़्ज़ा कैसा बना है। तो इस पिज़्ज़ा को मैंने बहुत देर लगा के बेक किया था, दैट्स वाई ये बहुत, जितना मुझे डिज़ायर्ड था ना कि इसकी क्रंची सी जो है वो डो बने साइडों से और बीच में से इतनी सॉफ्ट हो, ये बिल्कुल वैसा ही बना था। और आज के दिन और कोई काम नहीं किया था मैंने, कोई फ्राई वगैरह नहीं किया था, लेकिन मैं घर के बाकी के काम कर रही थी। दैट्स वाई पिज़्ज़ा जो मैंने इतनी तवज्जो से बनाया था बहुत ही अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत अच्छा लगा था और इस तरह से पिज़्ज़ा के साथ हम लोगों ने अपनी इफ्तार की थी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा आपको मेरी जो है कुछ प्रेपरेशंस और कुछ जो है तैयारियां पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।